हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, स्पेसिफिक पर्सन की क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, द पर्सन ऑन योर माइंड, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप प्यार करते हो। आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिस भी पर्सन को सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम जरूर लीजिए और देखिए आज इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है या कांटेक्ट में भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। राइट नाउ पर्सन ऑन योर माइंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, there is temperance, three of swords, angels please guide, seven of swords and bottom of the deck fool. Okay, so yes, इस पर्सन की राशि जो मुझे इस वक्त दिखाई देती है उसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, साथ ही साथ यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि नजर आती है, जिसमें सैजिटेरियस, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। धनु राशि ओके, देखने की कोशिश डिटेल में आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। हार्ट ब्रेक सिचुएशन, इट इज शोइंग मी थ्री ऑफ सोर्ड्स इन हार्ट ब्रेक सिचुएशन। ओके, ये पर्सन का दिल टूटा है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है या इस पर्सन का दिल अभी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। ये पर्सन खुद से नफरत कर रहे हैं, आपके पार्टनर आज खुद से नफरत कर रहे हैं क्योंकि ये खुशी चाहते हैं, खुशी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। रिजर्वेशन का कार्ड, एंजल्स प्लीज गाइड। ओके, पॉसेसिवनेस, एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मुझे। कंप्लेंट, एंजल्स एंड डिवाइन, क्रश। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है ना जैसे कि आप दोनों का रिश्ता जो है ये क्रश से शुरू हो गया। मतलब आपको क्रश था इस पर्सन के ऊपर या आपके पार्टनर को आपके ऊपर क्रश था और बाद में धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार में बदल गया। इस टाइप की एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है ना कि ऑलरेडी मैरिड थे जब आप इस पर्सन से मिले, तो ये पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी शादीशुदा थे, आपको पता है कि आप शादीशुदा पर्सन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन थे और इस पर्सन ने आपसे प्यार किया है। ओके, सो यहाँ पर हार्ट ब्रेक सिचुएशन इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त पर्सन आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो मैरिड है या आप मैरिड हैं तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है आज इस वक्त। अगर आप दोनों सिंगल हैं तब भी मैं आपको बताऊं, अगर आप दोनों सिंगल हैं ना तो हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट का प्रॉब्लम या कल्चर, रिलीजन का प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, स्टेटस प्रॉब्लम है, ये कुछ हो सकता है, या बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है ना, जो आपने सोचा था और जो आपके पार्टनर ने सोचा था वो सपना कहीं ना कहीं टूट गया है या वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, आपके पर्सन ने भी बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को बचाने की। इनफैक्ट आप जो सोचते हो, आप जो चाहते हो वैसा होने की कोशिश, मतलब करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। आज ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आपसे दूर भाग रहे हैं या आपको चीट कर रहे हैं, तो नहीं, इनकी एनर्जी में ऐसा है ना कि इन्होंने कोशिश बहुत की है इस रिश्ते को बेहतर बनाने की। इस आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हुए नजर आते हैं या फिर वो ट्राई कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग वेरी हार्ड। ये पर्सन मुझे लगता है ना कि अभी तक इस पर्सन ने अपने आप को आपसे जोड़ कर रखा है, रिश्ता तोड़ा नहीं है। साथ ही साथ इस पर्सन के दिल में आप ही हो। ओके, वो कहना चाहते हैं कि यस, ये पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो वो आप हैं। हो सकता है कि अर्लियर स्टेजेस में या पहले
या पास्ट में इस पर्सन ने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया था बिकॉज दैट इज फुल एनर्जी। ओके, इनको एक सीरियसनेस नहीं था, या इस पर्सन ने सीरियस होकर कुछ बताया नहीं, आपको दिखाया नहीं कि वो सीरियस है इस रिश्ते को लेकर। लेकिन अभी ये पर्सन सीरियस हो रहे, अभी इस पर्सन को इस रिश्ते में ना मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ ही आगे बढ़ना है, ऐसी इनकी यहाँ पर सोच है। अभी यहाँ पर और भी एनर्जी जो आ रही है ना कि बहुत से लोगों के पार्टनर्स हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर गए थे, थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरियां बनाई थी। सो आज ये पर्सन उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं दिल टूटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन, यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन का दिल टूटा है। एक तो थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है और इन्होंने उस थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रखा, यानी कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा ही मुझे लगता है ना कि भरोसा रखा, या फिर आपको ठुकरा कर थर्ड पार्टी को अपनाया था। वहां पर इनको, इस पर्सन को, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से जरूर चीटिंग एनर्जी मिली है, थर्ड पार्टी से इनको धोखे मिले हैं, या थर्ड पार्टी ने इनको डिच किया है। ओके, सो ये मुझे लगता है कि आज अगर 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो ये अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा तो इनका भी किसी ने दिल तोड़ा है। इसलिए हम कहते हैं ना कि जो आप करते हो वही वापस आपकी जिंदगी में आता है, जो आप बोते हो वही उगता है, वो कहते हैं ना। तो ये कहावत जो है वो सही है, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस पर्सन ने हो सकता है कि बहुत से लोगों के पार्टनर्स आपको चीट करके थर्ड पार्टी की तरफ गए थे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपनी खुशी के लिए, हो सकता है। ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि जब आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में थे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जब आपने फ्यूचर के बारे में सवाल किया या शादी के बारे में सवाल किया, तब ये पर्सन, क्योंकि इनको फ्रीडम की आदत है, तो शायद ये निकल गए या थर्ड पार्टी की तरफ गए। तो आज ये पर्सन जो है वो चीटिंग एनर्जी, इनको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिला है। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इनको पता है ना कि इनकी ज़िंदगी में जो अभी वक्त आया है ना कहीं इन्होंने ही उसे मैनिफेस्ट किया। इनकी वजह से, उनकी गलती की वजह से आज वो पर्सन मुझे लगता है ना कि इतनी तकलीफ में है, या इनका दिल टूटा हुआ मुझे नज़र आता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन की सोच ही गलत थी। इस पर्सन की ये पर्सन नहीं समझ रहे थे। ओके, मतलब प्यार एक बार होता है, सच्चा प्यार मुश्किल से मिलता है, ये चीज़ें इस पर्सन को शायद नहीं पता थी। इस पर्सन ने हर बार इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया, और हो सकता है कि इनकी सोच इतनी नेगेटिव थी। ये हो सकता है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अच्छे ये पोस्ट पर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो थोड़ा सा पैसे का एक घमंड होता है ना इस पर्सन को कि मुझे कोई भी मिल जाएगा या कोई भी मिल जाएगी, इस टाइप की एनर्जी। सो ये यहाँ पर इनकी सोच जो है वो उनको ले डूबी है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। इनकी सोच गलत थी और ये फंस गए। अगर ये आपके जैसे सोचते या फिर आपकी बातें सुनते तो आज ये इस कदर नहीं फंसते, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। क्योंकि यहाँ पर वही सोच रहे हैं कि उन्होंने हल्के में लिया जिंदगी को, और अपने जैसे कि होता है ना रॉन्ग डिसीजंस की वजह से फंस गए। काश कि वो टेम्परेंस की एनर्जी, यानी कि आपके साथ वो एडजस्ट करते ना, तो उनको लगता है कि जिंदगी और कुछ होती। आज जो ये हार्ट ब्रेक उसके बाद जो आया है वो नहीं आता अगर ये पर्सन आपके साथ लॉयल रहते, आपको समझते, आपके साथ कुछ और वक्त बिताते, और आप जो कहना चाहते हैं उसे सीरियसली लेते हैं पर्सन, सो ये वक्त नहीं आता। ओके, सो आज अगर मैं इनकी एनर्जी देखो, इतना सब कुछ होने के बाद कि पर्सन को हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिला, पर्सन अभी प्यार की तलाश में है। ओके, यहाँ पर देखिए, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट, अभी ये पर्सन को ये लगता है ना, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि इस पर्सन ने आपको, आपकी कभी फिक्र नहीं की, आपको सीरियसली कभी लिया नहीं है, और अभी वो पर्सन चाहते हैं ना कि आप उनको सीरियसली लो। ओके, अभी आप वो चाहते हैं ना कि आप उनकी कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई करो। लेकिन जब आपने कॉल किए हैं, बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने अपने पार्टनर को बेशर्म होकर कॉल किए, मैसेज किए, ये जानते हुए भी कि पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ है, या पर्सन ने आपको चीट किया है, या पर्सन आपको ज़रा भी आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, मतलब पर्सन की इंटेंशंस गलत हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी आपको एक कहीं ना कहीं ये लगता था
अंदर ही अंदर आपको गट फीलिंग थी कि पर्सन समझ जाएंगे, आपके प्यार को समझेंगे, धीरे धीरे आपके इमोशंस को समझेंगे, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। अब ये पर्सन समझ गए हैं, लेकिन देर बहुत हो चुकी है। एक तो आप दोनों में बहुत ज़्यादा गैप या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। और यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जैसे कि ये रिश्ता बहुत से लोगों का 2024 से है या 2014 से भी हो सकता है। मतलब आप रिश्ते में 2014 से हैं या 2024 से, 22 से, 23 से मुझे दिखाई देता है आप दोनों रिश्ते में हो सकते हैं। और यानी कि 4-5 साल या 8-10 साल के बाद इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है थर्ड पार्टी की वजह से। तो ये बहुत वक्त बिताया है आप दोनों ने, ऐसी आज की रीडिंग मुझे कहती है ना कि ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए, क्योंकि कोई आपके साथ 8-10 साल है रिश्ते में और अचानक वो चला जाएगा, चली जाएगी, आपको नहीं पता था और इस पर्सन ने वही किया है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आज ये पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन अभी आपको लेकर पजेसिव हो रहे हैं। ओके, पजेसिव इन द सेंस ये पर्सन आपका ना होना इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या आप किसी और के हो चुके हो तब भी ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या इनको पता चला है कि आपका रिश्ता होने जा रहा है, आपकी शादी फिक्स हुई है, आपकी एंगेजमेंट हुई है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है यार उसको मैंने क्यों छोड़ा, वो तो डायमंड था, हीरा था, मैंने उसको परखा नहीं। यानी कि आपके बारे में पर्सन ऐसा सोच रहे, इसलिए पजेसिवनेस का कार्ड आया है और ये रिजर्वेशन का कार्ड, कि इस पर्सन को ये लगता है कि वो सबसे ज़्यादा खुश तभी थे जब वो आपके साथ थे। सबसे ज़्यादा खुशी उनको तभी महसूस हुई थी जब वो आपके साथ रिश्ते में थे। उसके बाद वो खुशी उनको मिली नहीं। शायद उन्होंने सोचा था कि आपके साथ आपके साथ जो रिश्ते में है उसमें से निकल कर वो आगे बढ़ेंगे किसी और के साथ रिश्ते में, तो उनको खुशियाँ उतनी ही मिलेंगी, या फिर आप अगर नहीं रहेंगे उनकी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सोचकर शायद वो आगे बढ़े थे। लेकिन क्या होता है ना, जब इंसान गलत डिसीजंस लेता है, गलत फैसले या घमंड में डूब जाता है, बहुत देर से आंखें उसकी खुल तो जाती है कि आई एम रॉन्ग। तो आज यहाँ पर वही है कि इस पर्सन को ये लगता है ना कि आप उनके लिए एक बेहतर पार्टनर साबित हुए हो, और आपके साथ रिश्ता जोड़ना अभी इस पर्सन का वन एंड ओनली गोल हो सकता है, या फिर ये पर्सन अचीव करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि अभी आप उनके साथ थोड़ा सा पैचअप करें, थोड़ा सा नहीं, आप उनके साथ पैचअप करें, उनको एक मौका दें, क्योंकि देयर इज टेम्परेंस। तो ये बैलेंस की एनर्जी है, ये आपके साथ अभी बैलेंस में आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब बैलेंस में आना चाहते हैं या ये वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, या ये पर्सन वापस आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में ना बहुत टाइम हो चुका है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फासले हो चुके हैं, या हो सकता है कि अभी आप मूव ऑन करने के मोड पर हो। अभी आपने बहुत इंतज़ार करके, बहुत रीडिंग्स लेकर अभी आप मूव ऑन करने के कहीं ना कहीं सिचुएशन में हैं, तभी ये पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, सो जो नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं, नंबर 14 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर मई बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। ओके, स्ट्रांगली 5 की एनर्जी आई है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स मुझे और 7 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि इस पर्सन ने आपसे भागने की कोशिश की, इस पर्सन ने कई बातें आपसे छुपाई है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है और उसके वजह से उनको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिला है। एट द सेम टाइम इस पर्सन ने अगर आपसे रिश्ता तोड़कर किसी और से प्यार किया, सच्चा प्यार किया, लेकिन उस जिससे भी उसने प्यार किया है, आपके पार्टनर ने जिससे भी प्यार किया, वो पर्सन धोखेबाज निकले हैं या निकली है। ओके, क्योंकि यहाँ पर वो जाती हुई नजर आती या जाता हुआ थर्ड पार्टी ना उनको धोखा देकर इनकी ज़िंदगी से जाती हुई मुझे क्लियरली नजर आता है। पर्सन को तोड़कर, उनका दिल तोड़कर थर्ड पार्टी गई है, जैसे कि ये पर्सन आपका दिल तोड़कर गए थे थर्ड पार्टी की तरफ, सेम वो हुए। तो यहाँ पर क्या है ना, 3 दिल घायल हो चुके हैं। एक तो आपका दिल है, एक आपके पार्टनर का, हो सकता है थर्ड पार्टी का दिल कहीं ना कहीं टूटा ही है और वो सेपरेशन में है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। देखने की कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन आपके लिए क्या हो सकता है, आपके पार्टनर का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करें मुझे, यूनिवर्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है।
एट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, ये रोना धोना चाहते हैं आपके साथ। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि मतलब मैं कितना बेचारा हूँ या मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं कैसे फंस गया, मैं कैसी फंस गई, ये सारी बातें आपसे आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका दिल जीतना चाहते हैं। ओके, आपका दिल जीतना ही इनका इंटेंशंस मुझे नज़र आते हैं कि कुछ भी करके आपको अपनी तरफ करना है। उनको पता है कि आसानी से आप तो इस पर्सन की बातों में नहीं आएंगे। आप इनको अगर चीटर कहते हैं या धोखेबाज कहते हैं इस पर्सन को, तो आसानी से अभी आप भरोसा नहीं रखेंगे, इनको पता है। तो ये रोने धोने का काम करेंगे पर्सन, आपको अप्रोच करेंगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं ये पर्सन। आपके साथ बातचीत करने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। ये पर्सन फंस चुके हैं, इमोशनल है। अगर देखा जाए तो सच में ये पर्सन टूटे हैं, टूट चुके हैं, इमोशनल है। ओके, ये पर्सन का दिल तोड़ा है किसी ने, तो ये खुश तो है ही नहीं। ओके, एट द सेम टाइम ये पर्सन को ये लगता है ना कि उनकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, इनकी ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर चुकी है ये खुद। ओके, सो ये पर्सन को इतना तो एहसास है कि उनकी गलती की वजह से उनकी ज़िंदगी खराब हो चुकी है। अभी वो चाहते हैं या अभी इनकी सोच में ऐसा है ना कि वो आपके पास आएंगे या आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप इनको सहारा दोगे। सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है इस पर्सन को। इनको ये भी लगता है कि चाहे दुनिया उनको समझे ना समझे, आपके साथ काफ़ी टाइम से रिश्ता रहा है, तो आप उनको समझेंगे। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक शादी का इरादा या रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर पर्सन को मतलब पूरी तरीके से भरोसा है कि आप मना नहीं करेंगे, आप रीयूनियन के लिए हाँ कहेंगे, या इस पर्सन ने अगर आपको मिलने के लिए बुलाया तो यस कहेंगे। अभी अगर ये प्रपोज करते हैं आपको तो भी आप एक्सेप्ट करेंगे या करना चाहिए, ऐसा उनको लगता तो है। फोर ऑफ वॉन्ड्स एक खुशी की एनर्जी है। ओके, ये एनर्जी जो है यहाँ पर हैप्पीनेस, रीयूनियन, और पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि रिटर्न आने की एनर्जी को ये बता रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये रिटर्न आना चाहते हैं। भले वो रुके हैं या सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन रिटर्न ज़रूर आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि इनको अभी आपके साथ शादी करनी है, शायद आपके साथ रिश्ता लेकर जाना है आगे, या कुछ भी करके आप इनको एक्सेप्ट करो। यस, यहाँ पर ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे। मतलब हो सकता है कि ये पर्सन आगे बढ़े थे या आपको छोड़ा था, नो कांटेक्ट दिया था, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ सके। ओके, पूरी तरीके से आपका चैप्टर क्लोज करके ये पर्सन आगे नहीं बढ़ सके अपने ज़िंदगी में, ये अटके रहे हैं। ओके, सोचते रहे हैं। ये रिटर्न आने की एनर्जी यहाँ पर कंफर्म हो जाती है। ओके, ये पर्सन अगर अटके हैं तो ये रिटर्न आने के बारे में, या आपसे वो कनेक्टेड है, ये कनेक्शन टूटा नहीं है, कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है। ये पर्सन ने कोशिश की होगी, डेफिनेटली कोशिश की होगी मूव ऑन करने की, लेकिन ज़रूर आपका अगर रिश्ता लंबा रिश्ता रहा है, ओके, एक दो हफ्ते का रिश्ता नहीं है, एक दो साल से ज़्यादा रिश्ता अगर आपका रहा है, तो ये पर्सन कभी मूव ऑन नहीं कर पाए। और ये एनर्जी कहती है कि वो रिटर्न आएंगे। बहुत से लोगों के पार्टनर्स रिटर्न आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, सोचते हुए नज़र आते हैं। कुछ लोगों के हो सकते हैं पार्टनर्स जो बहुत ज़्यादा उतावले हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, वो आपको तुरंत कॉल करे, मैसेज करे, बिकॉज देयर इज़ एट ऑफ वॉन्ड्स, तो कम्युनिकेशन वहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर्स मुझे यहाँ पर अभी भी सोचते हुए नज़र आते हैं। एक्शन ले सकते हैं, आगे जाकर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं। और वो सोच जो है वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोच है, आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं, उनको आना है वापस। यहाँ पर ये कंफर्म हो गया है कि आपके प्यार की जीत आखिर में हो ही गई। ओके, अगर आपको लग रहा था कि आपके प्यार में क्या कमी थी जो कि इस पर्सन को थर्ड पार्टी की तरफ जाना पड़ा या आपसे रिश्ता तोड़ना पड़ा, आपसे शादी तोड़ कर गए पर्सन, तो यहाँ पर ये कार्ड जो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एक जीत को बता रहे। आपके प्यार की जीत हो रही है, आपका मैनिफेस्टेशन सच हो रहा है। इस पर्सन को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये एनर्जी यहाँ पर कनेक्टेड है। ये पर्सन को फील हो रहा है ना कि आप उनको तलाश रहे हो, आप उनको खोज रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो, ये वो फील कर पा रहे हैं। आपकी जो टेलीपैथी मैसेज है ना पर्सन तक जा रही है, सो ये पर्सन फील कर पा रहे हैं। यही तो इनका कॉन्फिडेंस है। इसके लिए तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, इस पर्सन को वही लग रहा है कि कुछ भी हो जाए आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। एक ओवर कॉन्फिडेंस है पर्सन का।
ठीक है, ये पर्सन रिटर्न यहाँ पर आना चाहते हैं। सो 6 नंबर लकी है, नंबर 4 आपके लिए लकी है, नंबर 3 आपके लिए लकी है, नंबर 8 आपके लिए लकी है। पर्सन निराश है और उनको लगता है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना ये एक ही उनके लिए एक ही रास्ता बचा है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ा तो समझिए उनको पता है कि 100% उनकी खुशियाँ उनको वापस मिल जाएंगी और कुछ भी रास्ता दूसरा बचा नहीं है जहाँ पर वो खुश रह सकते हैं। बाकी रास्ते हैं जिसमें वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं, खुश नहीं। अगर उनको खुश रहना है तो उनको लगता है कि आपकी बात माने, आप जो भी शर्त रखें वो कबूल करें, बिकॉज देयर इज टेम्परेंस। तो ये आपके साथ ऐसी चीज़ें करने के लिए रेडी हो जाएंगे जिसमें आप भी खुश वो भी खुश। सो बैलेंस लाना चाहते हैं। अभी वो अपनी मनमानी नहीं करना चाहते, अभी और वो दिल तोड़ना नहीं चाहते। ऑलरेडी इतने फासले हो गए, इतना इतना टाइम इस पर्सन ने वेस्ट किया। ये पछतावा है पर्सन को कि आपसे दूर गए, दूर जाना ही बहुत बड़ी गलती थी, या फिर आपसे सेपरेट होना, नो कांटेक्ट में जाना, यही उनकी गलती थी जिसकी सज़ा वो भुगत चुके हैं। अभी वो पर्सन इमोशनल है, अभी ये पर्सन खुशी ढूंढ रहे हैं और कुछ होल्डिंग बैक। आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। इस पर्सन को ऐसा लगता है इनकी फीलिंग्स में कि हो सकता है कि ये पर्सन कब के थर्ड पार्टी से दूर हो चुके हैं। आपसे दूर जाकर इस पर्सन ने रियलाइज़ तो किया कि आप उनके लिए अहम हो, आपकी वैल्यू को इस पर्सन ने समझा, आपके प्यार को इस पर्सन ने उसके ऊपर गौर किया और इनको लगा कि आप सही हो। लेकिन इस पर्सन ने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, शायद डर के मारे, क्योंकि पर्सन ने ही आपके साथ अगर रिश्ता तोड़ा था तो ये थोड़े से अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे थे, बताया नहीं है। लेकिन अभी लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि अभी वो सही वक्त है और ये साल ख़त्म होने से पहले वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसी भी एनर्जी नजर आती। शैडो साइड, आपसे दूर रहकर इस पर्सन को अपनी गलतियाँ, कमियाँ, ओके, ये सब कुछ समझ में आ चुका है। काश कि वो आपसे दूर नहीं होते तो ये कुछ समझते ही नहीं है। फिर उनको लगता कि मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही हूँ, ओके। लेकिन ये पर्सन आपसे दूर गए, जब ठोकरें खाई इस पर्सन ने, तब इनको पता चला कौन सच्चा कौन पराया, कौन उनसे प्यार करता है, कौन उनको फ़ायदा उठाता है। ये सारी चीज़ें उनको पता चली है। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। अभी इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि इस पर्सन ने शायद आपसे दूरियां बनाई, रिश्ता तोड़ा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया, और हो सकता है कि बहुत से लोगों के पार्टनर्स ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है। बहुत टाइम, कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद इन्होंने हाय हेलो कुछ कहा और आपने रिप्लाई नहीं किया। तो इस पर्सन को ये भी फील होता है कि अभी अगर उन्होंने अप्रोच किया, आपने रिप्लाई नहीं दिया, मतलब आपने मूव ऑन किया होगा, आप सख्त हुए होंगे, आप बदल चुके होंगे, आप उनके लिए जो प्यार आपके दिल में था वो ख़त्म हो गया होगा, ऐसा वो फील कर रहे हैं। ओके, पर्सन बहुत ज़्यादा बैडली फील कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड डैमेज। इस पर्सन को एहसास तो हो रहा है कि ये जो रिश्ते में जो दूरियां थी, या आज अगर वो सैड है, इमोशनल है, इनका दिल टूटा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट करने का ही उनको रिवॉर्ड मिला है। आपका दिल तोड़ा, इनका दिल टूटा, और इनको पता है कि इस रिश्ते में जो भी डैमेज हुआ है, इस रिश्ते को जो खराब किया है, उसके जिम्मेदार वो है। और अगर वो सही करना चाहते हैं तो उनको ही करना होगा, आप नहीं करेंगे। ओके, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान। हो सकता है कि पर्सन ने एक सिर्फ रिश्ता रखना था आपके साथ, शादी नहीं करनी थी, ऐसा कुछ प्लान था, या फिर आप सीरियस थे इस पर्सन के साथ। पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए सीरियस नहीं थे, ये फ्लर्ट करने के लिए आए थे या डेट करने के लिए आपके लिए आए थे। सो हो सकता है कि पर्सन ने कुछ प्लान किया था आपके साथ रिश्ते को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इनको लगता है। यानी कि ये पर्सन आपके साथ सिर्फ एक रिश्ता रखना चाहते थे और शादी के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जब बात आपने शादी की है या सीरियसनेस के बारे में पूछा, तो ये पर्सन धीरे धीरे आपसे दूर चले गए। लेकिन दूर जाने के बाद उनको लगा कि आपने जो कहा वो सही है, उनको भी इस रिश्ते में अगर आपके साथ इतना वक्त बिताया तो सीरियस होना चाहिए, वो अब भी उनको एहसास हो रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी कि पर्सन की सोच बदल रही है। बहुत से लोगों के पार्टनर्स का कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर चाहते हैं कि आप उनके साथ अच्छे से बात करो और उनको एक मौका दो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। ये पर्सन अभी तो बदल चुके हैं, आपके पर्सन की सोच बदल चुकी है, इनका ईगो, एटीट्यूड, घमंड जो भी था वो खत्म हो चुका है और ये पर्सन सीरियसली
आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आना चाहते हैं। सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।